इस स्लाइड में हम अडेप्टिव इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो अडेप्टिव इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स होते हैं वो टी सेल्स होते हैं और बी सेल्स होते हैं। इसके अलावा जो है वो डेंड्राइटिक सेल्स को भी हम जो है वो अडेप्टिव इम्यूनिटी के कंपोनेंट कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं कि ब्रिज का जो है वो रोल प्ले करते हैं बिटवीन इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी। इसी वजह से इसको हम दोनों साइड पे कंसीडर करते हैं। तो डेंड्राइटिक सेल्स को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं। जब इनेट इम्यूनिटी में फॉरेन इन्वेडर्स जो हैं वो इंटर होते हैं तो मैक्रोफेजेस उनको जो और फैगोसाइट्स जो होते हैं वो इनको किल कर देते हैं। तो किल करने के बाद जो इनके छोटे सम पार्ट्स होते हैं वो डेंड्राइटिक सेल्स की सरफेस पे डिस्प्ले हो जाते हैं, क्योंकि डेंड्राइटिक सेल्स की जो सरफेस होती है उस पर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स होते हैं जो एंटीजन्स को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और फिर ये जो है ये ट्रैवल कर जाते हैं टुवर्ड द अडेप्टिव इम्यूनिटी की तरफ। तो जब ये अडेप्टिव इम्यूनिटी में इंटर हो जाते हैं तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ये टी सेल्स को जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। तो टी सेल्स की डिफरेंशिएशन हो जाती है इनटू टी हेल्पर सेल्स में और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में और इसके अलावा रेगुलेटरी टी सेल्स के अंदर। तो जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो बी सेल्स की एक्टिवेशन करते हैं और जिसके रिजल्ट में जो होता है वो एंटीजन स्पेसिफिक सेल्स की प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम क्लोनल एक्सपेंशन कहते हैं। और उसके बाद जो बी सेल्स होते हैं उनकी डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाती है इनटू प्लाज्मा सेल्स में और जो प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं या सिक्रीट करते हैं। जो इन केस ऑफ बर्थ जो फर्स्ट एंटीबॉडीज सिक्रीट होंगी वो IgM और या फिर IgY होंगी। तो इसको हम जो है वो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे। इसके अलावा जो है वो टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं, इसके अलावा जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो एंटीजेंस होती हैं उसके अगेंस्ट जो है वो वर्क करेंगी। एंटीबॉडीज़ उन एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगी। लेकिन जो एंटीजेंस जो है वो इंट्री गेन कर जाएंगे इनटू द सेल्स, उसके ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबॉडीज़ वर्क नहीं करेंगी, जिसके लिए जो है वो एक और इम्यून सिस्टम होता है, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है जिसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। उसमें जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो जो है वो स्टिमुलेट करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ साइटोकाइंस जो होती हैं वो टी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं वो उन इन्फेक्टेड सेल्स को ही किल कर देते हैं जिनमें जो है वो फॉरेन एंटीजेंस होते हैं वो इन्वेड कर चुके होते हैं।